प्रिय भाइयों और बहनों, क्रूस के इस चौथे रविवार को हमारे पाठ हमारे सामने ईश्वर की उपस्थिति, सांत्वना और हमारे संघर्षों के बीच विश्राम के वादे का संदेश प्रस्तुत करते हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 12 से 17 में हम मूसा और ईश्वर के बीच हुई एक अतरंग बातचीत को देखते हैं। मूसा अपनी जिम्मेदारियों से बोझ को महसूस करते हुए इस बात का आश्वासन चाहता है कि ईश्वर उसके साथ होंगे जब वह इस्राएलियों का नेतृत्व करेगा। ईश्वर का उत्तर उसे आश्वस्त करता है, मेरा मुख तेरा पथ प्रदर्शन करेगा और मैं तुझे विश्राम दूंगा। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी यात्राओं में ईश्वर की उपस्थिति हमारी सबसे बड़ी शक्ति और सांत्वना है। जब हम अभिभूत महसूस करते हैं तो हम भरोसा कर सकते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है, हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं और हमें वह विश्राम दे रहा है जिसकी हमें गहराई से आवश्यकता है। यर्मिया का ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 7 से 13 भविष्यवक्ता के गहरे संघर्ष और पीड़ा को दर्शाता है। यर्मिया को लगता है कि ईश्वर ने उसे धोखा दिया और अपने बुलावे से दबा दिया है। फिर भी अपनी पीड़ा के बीच वह इस ज्ञान में शक्ति पाता है कि ईश्वर एक शक्तिशाली योद्धा है जो उसके साथ खड़े हैं। यह पाठ हमें हमारे निराशा और हतोत्साह के क्षणों में प्रेरित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि जब हम अपने मिशन या जीवन की चुनौतियों में दबे हुए महसूस करते हैं तो ईश्वर हमारा रक्षक है और अंततः हमें मुक्ति देंगे। कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्या 3 से 7 में पौलुस ईश्वर को दया के पिता और हर प्रकार की सांत्वना के ईश्वर के रूप में वर्णित करते हुए हमें ईश्वर से मिलने वाली सांत्वना का महत्व बताते हैं। पौलुस हमें आश्वस्त करता है कि ईश्वर से मिलने वाली सांत्वना हमें दूसरों को उनकी पीड़ा में सांत्वना देने की सक्षम बनाती है। यह पाठ हमारे विश्वास यात्रा के सामूहिक पलों को उजागर करता है। हमें एक दूसरे का समर्थन और सांत्वना देने के लिए बुलाया गया है और पीड़ा और सांत्वना में एक दूसरे के साथ भागीदारी करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे हमें ईश्वर से सांत्वना मिलती है वैसे ही हमें दूसरों के लिए सांत्वना का स्रोत बनना चाहिए जिससे दैविक करुणा का चक्र पूरा हो। मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 25 से 30 में यीशु उन सभी को अपने पास आने का निमंत्रण करते हैं जो थके मांदे और बोझिल हैं और उन्हें विश्राम देने का वादा करते हैं। वह हमें एक कोमल और विनम्र हृदय का प्रस्ताव देते हैं और उनका जुआ आसान है और हल्का है। यह एक गहरा वादा है, चाहे हम जो भी बोझ उठाए हुए हो, यीशु हमें उनके चरणों में रखने के लिए आमंत्रित करते हैं ताकि हम उनमें विश्राम पा सकें। उनका निमंत्रण गहरे प्रेम और करुणा का है जो हमें उनकी देखभाल पर भरोसा करने और उनकी उपस्थिति में शांति पाने के लिए बुलाता है। इन सभी पाठों के माध्यम से हमें यह याद दिलाया जाता है कि हमारा विश्वास का मार्ग यद्यपि चुनौतीपूर्ण है, ईश्वर की उपस्थिति, सांत्वना और विश्राम के वादे के साथ है। हम अपने संघर्षों में कभी अकेले नहीं हैं। ईश्वर हमारे साथ चलते हैं, हमें शक्ति प्रदान करते हैं और हमें अपने प्रेममय आलिंगन में शांति का निमंत्रण देते हैं। जैसे हम आज इन शब्दों पर विचार करते हैं, आइए हम अपने बोझ को मसीह के पास लाएं, उनके विश्राम के वादे पर भरोसा करते हुए, और हम भी उनके सांत्वना के साधन बने। उन लोगों के साथ वह आनंद और सांत्वना बांटें जो केवल ईश्वर ही प्रदान कर सकते हैं। आमीन।
देखना भी